जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शिवमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। एक बार फिर थोड़ा सा स्वरूप समझो। पदार्थ और तत्व के बीच में, पदार्थ के अंदर या तो आपको अट्रैक्शन खड़ा हुआ, पदार्थ का स्वरूप संबंध निद्रा मोक्ष का स्वरूप अच्छा सुन करके आपको एक प्रकार से कहें तो इमोशनलिटी खड़ी होगी। कब संबर हुआ, कब निद्रा हुई। संबर निद्रा समझ गए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। संबर निद्रा तो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, निर्मल पर्याय, एकदम सुनते ही पूरे जिनागम में इनकी बड़ी प्रशंसा की गई है। मैंने कोई व्यक्ति को यदि संबर निद्रा मोक्ष की तारीफ सुनकर महिमा आ जाए, ये बिल्कुल नेचुरल है। और फिर आश्रम बंद की बुराई सुनकर मोह राग द्वेष, संसार सागर में डूबने वाले रागादिक परिणाम, खोटिक परिणाम, दुख रूप परिणाम, उनको सुनकर के एकदम आपको द्वेष हो सकता है।
अरुचि हो सकती है। तो पदार्थ की या तो निंदा की गई है या प्रशंसा की गई है, लेकिन तत्व इन दोनों से न्यारा है। तत्व इन दोनों से न्यारा है। ये चर्चा मैंने क्यों उठाई? पदार्थ और तत्व के बीच में ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैन दर्शन में वीतरागाय शब्द क्या है? वीतरागता। हमारे लिए वीतरागता आदर्श है, लेकिन खोटी पर्याय की चर्चा सुनोगे तो द्वेष तो होगा, अरुचि तो होगी, अप्रीति होगी, छूटने का भाव होगा। पॉइंट छूटने का भाव तो होगा, लेकिन छूटने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वेष अपने आप में आश्रव है। क्या बोला हमने? आश्रव बंदगी चाहे जितनी चर्चा कर लो, पढ़ लो, सुन लो, आश्रव से छूटने का मन भी करेगा, लेकिन छूटने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आश्रव बंद की अरुचि अपने आप में आश्रव है। क्या बोला हमने? आश्रव बंद की अरुचि, द्वेष अपने आप में आश्रव है। संबर, निर्जरा, मोक्ष, इसकी रुचि अपने आप में आश्रव है। समझ आया क्या कह रहे हैं? संबर, निर्जरा, मोक्ष, निर्मल पर्याय की रुचि, ये भी अपने आप में आश्रव है। एक में राग खड़ा हो रहा है, एक में द्वेष खड़ा हो रहा है, वीतरागता नहीं हो रही। इसलिए पदार्थ से तुम्हारी दृष्टि हटानी है। पॉइंट पकड़ में? इसलिए पदार्थ से दृष्टि हटानी है, इसलिए तत्व खड़ा किया। क्योंकि तत्व कैसा है कि आश्रय भूत, आश्रय करने योग्य जो शुद्धात्मा है, वो आश्रय बंद के बीच में भी न्यारा है और संवर्ण निर्जरा मोक्ष के बीच में भी न्यारा है, जिसके लिए समय सार जी परमागम में और अन्य ग्रंथों में परमात्मा प्रकाश में गाथा है, जो बंद मोक्ष से न्यारा। क्या कहा? बंद मोक्ष से न्यारा। आप समझ गए? आश्रम बंध से आप छूटना चाहते हो, लेकिन आश्रम बंध को जानने से छूटने का रास्ता नहीं मिलेगा। संवर्ण निर्जरा मोक्ष आप प्रकट करना चाहते हो, महिमा सुनने के बाद मोक्ष होगा, अनंत चतुष्टय होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बड़ी निर्मल पर्याय है, पंच प्रवर्तन का हवा हो जाएगा, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ये तो मुझे चाहिए। संवर्ण निर्जरा मोक्ष की महिमा को सुनकर तुम्हें अट्रैक्शन खड़ा होगा, लेकिन जब तत्व की चर्चा चलेगी ना, तो तत्व ने कहा कि सुनो, संवर्ण निर्जरा मोक्ष भी आश्रय करने योग्य नहीं है। संवर्ण निर्जरा मोक्ष इनका स्वरूप, इनका तत्व, इनका स्वरूप ही ऐसा है कि इनका आश्रय नहीं ले सकते। समय साजी परमागम में मोक्ष अधिकार, मोक्ष अधिकार की गाथा का एक छोटी सी पंक्ति गा रहा हूँ आपको, पूरा तो आप वही पढ़ लेना। चिंता करे से नहीं छूटे, चिंता करने से नहीं छूटेगा वो। आप बंद के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को जानो। वहां शब्द क्या लिखा? जाने भले छूटे न जीव, जाने भले छूटेगा नहीं। वहां दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया, कोई व्यक्ति हथकड़ी बेड़ी से बंधा हुआ हो, ऐसा दृष्टांत दिया। उसमें बहुत दिनों से बंधा है, तो वो जानता है मैं 10 साल से बंधा हूँ, और ये लोहा है ना, बड़ा मजबूत है, ऐसा भी जानता है, और बहुत तकलीफ हो रही है, बंधे बंधे छाले पड़ गए हैं, ये भी जानता है। ऐसे जानते 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 कब छूटेगा? ऐसा लिखा है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को जाने भले छूटेगा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? तत्व का उपकार, क्योंकि अभी तक भी सबके दिमाग में यही आ रहा है कि पदार्थ और तत्व में फर्क क्या है। पदार्थ में
पदार्थ में तो परिणमन आया तो उसकी महिमा गाते हैं, संबर निद्रा मोक्ष। ओहो, बहुत महिमा सुनोगे आप उसकी, बड़ी महिमा सुनोगे। तो तत्व ये कहता है कि ये आश्रय लेने योग्य नहीं है। संबर निद्रा मोक्ष का स्वरूप यह है कि वो आत्मा को आश्रय नहीं दे सकता। ये बताना तत्व कहाँ है, आगे समझ में है? संबर निद्रा मोक्ष के आश्रय से भी संबर निद्रा मोक्ष नहीं होता। ये बात तत्व ने बताई, इतनी बात याद रह जाएगी आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संबर निद्रा मोक्ष नाम से कठिन तो नहीं पड़ रहा ना, सबको समझ में आती थी बात। तो संबर निद्रा मोक्ष तो यूँ समझो, एक बात था, ध्यान से सुनना, मेरी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, मैंने शैली खराब है लेकिन बात सच्ची है। शैली खराब है, मैंने पहले इसलिए कह दिया कि आप नाराज नहीं होना। नाराज होने से मेरा तो नुकसान नहीं है, लेकिन आप उल्टा सोचने लगोगे तो मेरा जो प्रवचन है वो पूरा सुन नहीं पाओगे। हाँ, इसलिए मैंने पहले कह दिया। अनिल आगे जी, आगे आगे चल बेटे, आप भी आगे, मुझे दिखाई दोगे अच्छे से। हाँ चलो, तो अभी सुनना ध्यान से, पॉइंट निकल गया बहुत अच्छा, पकड़ने जैसा पॉइंट था। अभी ध्यान से सुनो सभी लोग। केवल ज्ञान, ध्यान से सुनना, केवल ज्ञान पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ का फल है? सम्यक दर्शन पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ का फल है? तो सम्यक दर्शन पहले था इसलिए पुरुषार्थ हुआ, या पहले पुरुषार्थ हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ? तो अब मैं फिर पूछता हूँ, तो अब तत्व की कीमत है या सम्यक दर्शन की कीमत है? और वो खराब भाषा इस्तेमाल नहीं की, अब कर रहा हूँ। केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है। जब हम अनंत दुख में पड़े थे निगोद में, तब तो भाई साहब गायब थे। जब मैं 84 के अवतार में रखड़ रहा था, पिट रहा था, तब केवल ज्ञान भाई साहब थे कहाँ? अनंत चतुष्टय थे कहाँ? ये निर्मल पर्याय थी कहाँ? सुनो, यदि मैं वहां से निकल के आया ना तो तत्व की कृपा से निकल के आया, केवल ज्ञान की कृपा से निकल के नहीं आया हूं। थोड़ा अंतर समझा? तत्व और संबर निर्जरा माने सम्यक ज्ञान चाहिए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए अनादि से थे कब? थे कब भी? मैंने क्यों, दुख का साथी अच्छा होता है या सुख का साथी अच्छा होता है? बोला दुख का साथी अच्छा होता है, तो दुख में भी तत्व ने साथ नहीं छोड़ा, केवल ज्ञान ने तो साथ छोड़ा है। रत्नत्रय ने साथ छोड़ा है, सबने साथ छोड़ा है, शुद्ध पर्यायों ने साथ छोड़ा है। जिस समय हम विपत्ति में थे उस समय यदि कोई हमारे साथ खड़ा रहा, निगोद से लेकर सिद्धालय तक, वो है हमारा ध्रुव ज्ञायक भाव। और सुना, जब हम इसके इतना अच्छा है तत्व इतना अच्छा है कि पॉइंट बोल रहा हूँ थोड़ा, तत्व इतना अच्छा है, तत्व में दुख का कारण नहीं है, तत्व में चार गति का कारण नहीं है, तत्व में पंच परावर्तन का कारण नहीं है, लेकिन मैंने पर्याय ने उस त्रिकाली ध्रुव की अनादिकाल से इंसल्ट की, विराधना की, उसे गिना ही नहीं। उपयोग ने, ज्ञानोपयोग ने समझ लो, श्रद्धा ने समझ लो, उसकी कदर ही नहीं करी, कदर ही नहीं की। श्रद्धा ने और ज्ञान ने सम्यक दर्शन तो चाहा और त्रिकाली का अनादर किया, इमोशनल होकर केवल ज्ञान को तो चाहा, लेकिन त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का अनादर किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो त्रिकाली ध्रुव कितना 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 ग्रेट है, वर्ल्ड में कितना ग्रेट तत्व है कि अनादिकाल की विराधना होने पर भी उसने बुरा नहीं माना, उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही पहला समय कह रहा हूँ, पहला समय श्रद्धा जैसी सन्मुख हुई, ज्ञान जैसी सन्मुख हुआ, उसने फौरन रत्नत्रय दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय दिए फौरन। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो तत्व कितना ग्रेट है, बस इस तत्व को ढूंढना है हमको।
ये जो इतना बड़ा चार्ट हमें पढ़ा रहा हूँ उसमें से हमें तत्व इसलिए ढूंढना है क्योंकि संबंध निजरा मोक्ष किसी काम का नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। आश्रय बंध किसी काम की नहीं है, आश्रय बंध की चिंता किसी काम की नहीं है। आश्रय बंध तो दुख रूप है और संबंध निजरा मोक्ष सुख रूप है, बराबर है, लेकिन सुख का कारण नहीं है। आश्रय बंध की चिंता, चिंता समझ गए, हे भगवान कितना कर्म, कितना मोह, कितना राग, कितना द्वेष, हे भगवान कितना जन्म मरण, ऐसी चिंता सुख का कारण नहीं है। आश्रय बंध तो सुख का कारण है ही नहीं। आश्रय बंध समझते हो तो याद रखना भैया, क्यों मैं टेक्निकली वर्ड बार बार बोलूंगा, यदि कहोगे तो घटाऊंगा तो फिर 1 महीना भी कम पड़ेगा। फिर आश्रय बंध तो सुख का कारण सवाल ही नहीं है, लेकिन आश्रय बंध की चिंता करने से भी सुख का कारण नहीं है। वो आत्मा कितना सुंदर है, वो तत्व कितना सुंदर है, इतनी के बावजूद सोचो तो सही, वो हस्बैंड कितना अच्छा होगा कि जिसकी पत्नी पूरी जिंदगी उसे जूते से ठोकती हो। थोड़ा बड़ा कह दिया जूता थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा कम कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमेशा अनादर करती हो हस्बैंड के सामने ही, हस्बैंड के सामने। जब कोई पत्नी, कोई और फ्रेंड सर्कल होता है ना उसका, लेडीज डिपार्टमेंट, तो जब भी कहीं पूछे ये कौन है, कुछ मत पूछो, किसी काम के नहीं। मैंने ये इंसल्ट। जब भी कोई बात होती है, क्यों तुम्हारे घर में तो कार आ गई, इनकी वजह से नहीं आई, पीहर से आई है। मैंने ऐसे हर समय इंसल्ट करे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता। एक दिन उसको सही में यू टर्न आया, जैसे पिक्चर में आता ना आखिरी में उसको यू टर्न आया, यू टर्न समझ गया मैंने, तो उसको एकदम कॉन्शियस में आई, इंसल्ट में उसको गिल्टी कॉन्शियस हुआ। ओहो आज खरेखर मैंने तुम्हें ओढ़ क्यों। और फिर वो चरणों में गिर गई, चरणों में गिरी ना, उसने फौरन तिजोरी की चाबी दे दी, फौरन रत्नों का खजाना दे दिया, और उसने कहा सुना आज के बाद कोई भी आतंकवादी तुम्हें लूट नहीं पाएगा। आज के बाद कोई तुम्हें दंगा फसाद नहीं करेगा, अब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और तुम मोक्ष जाओगे। मैंने आप सोचो वो तत्व कितना ग्रेट है, इसलिए हम ये तत्व पदार्थ की इतनी चर्चा कर रहे। मैं जानता हूँ कई लोगों को ऐसा लग रहा हो क्या फ़र्क पड़ता है, अब इधर हमें पदार्थ, जरा हमें तत्व, जरा। मैंने भी बहुत सीरियस सोचा है, मैंने ऐसे नहीं बनाया ये चार्ट, बहुत बरसों मेहनत करने के बाद ये चार्ट आपको दे रहे हैं। मैंने वो ग्रेट चीज़ है, उस पदार्थ को समझो, उस तत्व को समझो। तो इसलिए पदार्थ का जो तत्व है, पदार्थ का तत्व समझ गए, संभर तत्व। संभर तत्व माने जब हम उस संभर का स्वरूप समझते हैं तो आश्रय योग्य दिखाई नहीं देता, इसकी सिद्धि करने का नाम है पदार्थ। आश्रय तत्व मतलब, आश्रय तत्व माने बस पदार्थ बोल के ना, पदार्थ तत्व। आश्रय तत्व मतलब जब हम उसका स्वरूप समझने जाते हैं तो वो हमें आश्रय देने योग्य दिखाई नहीं देता, बराबर है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते, थोड़ा प्रैक्टिकल। हम में से जो लोग निशंक पापी हैं, आप लोग नहीं मतलब जो होंगे निशंक पापी, बिंदास पाप करते हैं, खूब जम के खाओ पियो ऐश करो, क्या है काय का आत्मा काय का परमात्मा, मजे करो बस। लेकिन भाई कभी कभी उनको भी यू टर्न आ जाता है, कभी कभी मंदिर आए, पहली बार प्रवचन सुना, कोई बात हुई, फिर पहली बार उनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत हो गया, अपन ने बहुत पाप किए, तो वो थोड़े से गिल्टी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि आज मेरा सुपर डे है। पॉइंट पकड़ में आए? उन्हें क्या लगता है, आज मैंने पहली बार हर्ट लिया अपने दोस्तों को बुरा जाना। सुनो, दोस्तों को बुरा जानने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। लेकिन आप में से जिनको भी थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा हो तो उन्हें लगता है कि अब हम पहले से सुधर गए। फिर से बोल रहा हूँ, दोस्तों को जानने से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता, दोषों से भिन्न जानना से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। और दोषों से भिन्न जानना माने तत्व। दोष है पदार्थ, दोष है पदार्थ, आश्रय बंध नाम का पदार्थ है दोष, उसकी चिंता करने से मार्ग नहीं मिलेगा, बराबर है। अब संबर निजरा मोक्ष है पदार्थ, उसकी भावना भाने से, उसकी भक्ति करने से, चाहना करने से, दिन रात धुन लग गई, धुन समझते हो, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, हे भगवान मोक्ष हो जाए, मेरे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, बोलता है, कभी नहीं होगा।
ये संबंध नजर मोक्ष का स्वरूप ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, आप याद रख रहे हो तो, आश्रय बंध की चिंता भी आश्रय है, और संबंध नजर मोक्ष की रुचि चाहना वो भी आश्रय है। इसलिए बहुत सरल भाषा में कहूँ, बहुत ध्यान से सुनना दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत नहीं है। एक आदमी ने अभी तक इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए दूध मीठा करने के, लेकिन दूध मीठा नहीं हुआ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट समझ गए, कभी नमक डाल के देखा, कभी सोना डाल के देखा, कभी चांदी डाल के देखी, नाना प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन दूध मीठा नहीं हुआ। तो अब वो सिर फोड़ने लगा, हे भगवान मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने क्या क्या किया, हाय 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 मैंने क्या क्या किया। तो दूध मीठा हो जाएगा ना। ऐसी पुरानी गलतियों के पश्चाताप में टाइम खोने से पुरुषार्थ नहीं होता। आश्रय बंध गलत है, ये मुझे पता है, दुखकार है, ये बात सही है, लेकिन रोना कोई मार्ग नहीं है, याद करते रहना कोई मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, मैं द्रव्यान योग की मुख्यता से कह रहा हूँ। कहना तो मुझे चरणान योग में भी यही है, लेकिन चरणान योग में लोग जनरली ये कहेंगे कि हमको गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए, कन्फेशन होना चाहिए, थोड़ा हमको लगना चाहिए हाय हाय मैंने कितना पाप किया, लेकिन मैं उस पक्ष में ज़्यादा नहीं हूँ। क्या बात है भैया, आज तो दो ही जनों को प्रेम हो गया हमसे। ऐसा तुम्हें क्या बोल रहे हैं? अब उधर से चलो। अब ये भगवान मेरी बड़ी भावना है कहीं से शक्कर मिल जाए, मेरे पास शक्कर तो आ गई, बड़ी भावना में शक्कर डालूं, ये भगवान मेरा दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए। अब तो सही बात सोच रहे हैं ना, अब तो सही सोच रहे हैं ना। सुना, शक्कर की भावना है, शक्कर से दूध मीठा होता है, ये तुझे पता है, दूध मीठा अच्छा लगता है और तू मिस्टेक भी नहीं करना चाहता है। ये बात सब अच्छी होने पर भी दूध मीठा नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भावना है कि मोक्ष हो जाए। बहुत सारे लोगों की भावना समझ गए, भावना है सम्यक दर्शन हो जाए। बहुत लोगों की होगी, सबकी होगी वैसे तो, लेकिन अपन बहुत की कह रहे थे, सबकी समझ ले। तो अब लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि भावना योग्य पुरुषार्थ से फलीभूत होती है। योग्य पुरुषार्थ बोलो, फिर पंडित जी आप बोलो करोड़ रुपए का दान देने तैयार हूँ, आप बोलो क्या पुरुषार्थ करना है, मैं त्याग करने तैयार हूँ। सुन, पहले तू पुरुषार्थ सुन, पहले स्थूल बोल रहा हूँ फिर सूक्ष्म बोलूँगा, दोनों ही बोल देता हूँ। तू जब भी स्वाध्याय कर तो चारों में से तत्व खोज। क्या बोला मैंने? तत्व खोज। अभी अपन ने तत्व खोज रहे थे इतनी देर से। आप मुझे समझाना, आश्रय बंध के आश्रय से, विचार से, अनुभव से संपर्क कब होगा? तुम बता दो, प्रैक्टिकल बता दो ना। मैं तो सुनो, ये तत्व ऐसा नहीं है, आश्रय बंध ऐसा तत्व नहीं जो आश्रय दे सके, सम्यक दर्शन दे सके, आनंद दे सके। बहुत सिंपल बात कहूँ, आश्रय बंध मने गंदी पर्याय। तो एक आदमी गटर में गिर गया, अब मुझे आप बताओ, गटर में गिरने की याद कब तक करे कि उसे आनंद आए? बताओ, गंदी पर्याय है ना, गंदी पर्याय। हे भगवान अनादि से गंदी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, दुखी पर्याय, फला पर्याय। ये तो तू गंदी बात को याद करेगा तो तू लड्डू का स्वाद नहीं ले पाएगा। अब तो समझ आ गया? तो आश्रय बंध ऐसा तत्व है जो तुझे याद करने लायक नहीं है, गिल्टी कॉन्शियस के नाम पर भी याद करने लायक नहीं है। ठीक है, हो गया, जितना होना था हो गया। मेरे से पूछो ना तो आज के बाद भूतकाल को एक सेकंड मत रो। प्राग भाव है, प्राग भाव, जबरन माथा मत पीटो उसके लिए। मैं इसके लिए दृष्टांत देकर समझाता हूँ, तत्व और पदार्थ समझा रहा हूँ आज थोड़ा विस्तार से। एक महिला थी, दृष्टांत है वो, एक महिला थी, उसका पति जिंदा था लेकिन उसको लगा ही मर गया। कब से लग रहा था? 10 साल से। तो 10 साल से विधवा की तरह रह रही थी, माथा कूट रही थी, रो रही थी, कहानियां सुना रही थी, मैं विधवा हो गई। और वो बेचारा जिंदा है, कोई बात नहीं। अब 10 साल तक उसकी गलती थी, लेकिन जब उसको पता लग गया कि मेरा पति जिंदा है, उसे भी खबर पड़ गई जिंदा है, तो अब उसे रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए?
वाह, 10 साल की गलती पे रोना नहीं चाहिए। अरे बोलो ना, 10 साल की गलती पे रोना नहीं चाहिए। ओ जैसे ही तत्व की खबर पड़ी, भूतकाल भूल जा। जैसे ही गुरुदेव की वाणी कान में पड़ी, भूतकाल भूल जा। 84 में गए, नरक में गए, खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। मेरे को तो पता नहीं, मैंने कब से नहीं पढ़ी होगी। पढ़ता तो हूँ, छह डाला तो पढ़ता हूँ, लेकिन उस एंगल से नहीं पढ़ता जैसे पहले पढ़ता था, रोने वाली। छह डाला की पहली ढाल बड़ी रोने वाली है थोड़ी ना, मुझे नहीं लगती रोने वाली। समझ में आई बात? क्यों क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसमें रोने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे तुम अभी कहो, क्यों नरक का दुख बोलना बेटी, नरक का दुख बोलो थोड़ा। क्या लिखा है कि हाँ पंडित जी हमने सुना है, मैं बोल देता हूँ, गलत बोलूँ तो सही करना, कि वहाँ खाने को नहीं मिलता, बराबर है, और पीने को नहीं मिलता, यही दुख है ना। अनिल तुम्हें जाना है, बोलो, मैं भिजवा दूंगा। हाँ। नहीं, तुम खाने पीने की प्रॉब्लम है तो हम भिजवा देंगे आपको, जाओगे, बोलो। एक्चुअली मिलेज को मिलेज भाषा में समझाती। मेरे से पूछो तो मैं तो एक ही कहूँगा, तुझे तत्व का भान नहीं मिलता, तत्व का ज्ञान नहीं मिलता, तुझे तत्व की खबर नहीं पड़ती, अपनी प्रभुता की खबर नहीं पड़ती, ये दुख है। 3 लोक का नाथ करोड़पति भी कहलाए, ये दुख की बात है। 3 लोक का नाथ अरबपति कहलाए, खरबपति कहलाए, चक्रवर्ती कहलाए, इंद्र कहलाए, ये दुख की बात है। बिल्कुल ऐसी बात समझो, चिंतामणि 1 लाख में बिक जाए तुम्हारा कि 1 करोड़ में बिके, बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपका चिंतामणि रत्न 1 लाख में बिकना चाहिए कि 1 करोड़ में? ये है दुख। अब सारी दुनिया के वो इनके विचारों का 1 लाख में बिक गया, तुम्हारा तो भाग्य है 1 करोड़ में बिका, हो इनका तो 1 अरब में, इनका 1 खरब में। सुनो, जिसको चिंतामणि का स्वरूप माने तत्व की खबर है, उसे 4 गति में सुख नहीं लगे, ये असली दुख है, ये असली दुख है। जो तत्व से बेभान है, अरबपति बने, खरबपति बने, चक्रवर्ती बने, कोई मतलब नहीं। अब तो समझ में आया ना, पदार्थ और तत्व का बहुत डिफरेंस है। तो आप जब पढ़ाई करें ना, तब ये ढूंढें, नंबर 1, और नंबर 2 इधर भी ढूंढें। इस सूक्ष्म में थोड़ा यहाँ ढूंढना, क्योंकि यहाँ परिभाषाएं नहीं लिखी हैं। यहाँ तो तुम खुद सोचो ना, बोलो दूध मीठा करने का भाव आया, प्रोसेस तो सही है, विधि भी सही मालूम पड़ गई आपको। तो दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालना, ये भावना सफलता का कारण है, ये भाव ही करते रहना और नहीं डालना, बोलो। बस अब सुनो, तो भावना उनकी सार्थक होती है जो शक्कर डालती। ऐसे ही अब हम तुमसे कह रहे, संबंध निजरा मोक्ष अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तो अनंत आनंद की भावना उनकी सफल होती है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का विकल्प नहीं करते, शुद्धात्मा का अनुभव करते। ये है तत्व का अनुभव। इतना फर्क पड़ गया पदार्थ और तत्व में। आई बात समझ में आई? लोक में तो चतुर हो आप, थोड़ा अमूर्तिक सत्ता है ना, यहाँ गड़बड़ है। लोक में आप चतुर हो। बोलो, आप अपने बच्चे से कहते बेटा तुझे बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है, बोल। तो बच्चा कहता हाँ पापा डॉक्टर बनूंगा। तो सुन पढ़, नहीं पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, रात भर मेडिटेशन करता हूँ, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, देख लेना एक दिन डॉक्टर बनूंगा। तो 2 के 2 मिला गए। पढ़, विकल्प मत कर। ऐसे हम तुमसे कह रहे, संबंध निजरा मोक्ष का विकल्प मत कर, शुद्धात्मा का अनुभव कर। बराबर समझ में आया? अब उल्टा लगा लो, हे भगवान मैं फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, पेपर कठिन नहीं आ जाए, फेल नहीं हो जाऊं। अरे फेल हो, तू पढ़ाई कर। आपको पता है पेपर कभी कठिन नहीं होता और पेपर कभी सरल नहीं होता। जो पढ़ाई करते हैं उन्हें सदा सरल होता है, जो पढ़ाई नहीं करते उनके लिए पेपर सदा कठिन होता है। 2 का पहाड़ा सरल है, कठिन है। अब जिसको नहीं आता वो उसे कठिन है। समझ में आई बात? ऐसे यहाँ लगाना। फिर कह रहे हैं तत्व को स्वामी जी के निमित्त से ही एक शब्द फेमस हुआ पूरे, पहले नहीं चलता था, 80 साल पहले वो शब्द तत्व चर्चा कर रहे हैं। क्या शब्द चलने लगा भैया? मंदिर में आज तत्व चर्चा रखी गई है, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। भले 2 व्यक्ति मिलकर तत्व चर्चा करो या तत्व अभ्यास करो। आपने देखा जरा 6 डाला में क्या लिखा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। पदार्थ का अभ्यास करने के लिए नहीं कहा,
द्रव्य का अभ्यास करने के लिए नहीं कहा, अस्थिकाय का अभ्यास करने के लिए नहीं कहा, वहाँ तत्व अभ्यास का। टोटोमा जी साहब से पूछा हमें सम्यक दर्शन करना हो तो क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा तत्व अभ्यास कर, शास्त्र अभ्यास नहीं। पॉइंट पकड़ो जरा। आप नाराज नहीं हो तो मैं खोल के बोलूँ, आप में से रेयर है कोई एक आध व्यक्ति जो तत्व अभ्यास करता हो। शास्त्र अभ्यास करना अलग बात है। इन्फॉर्मेटिव जितनी पढ़ाई होती है, इन्फॉर्मेटिव सही होती है, गलत नहीं होती है। जितनी इन्फॉर्मेटिव पढ़ाई है वो शास्त्र अभ्यास है, तत्व अभ्यास नहीं है। तुम कौन से गुणस्थान में बोलो कि पहला गुणस्थान, ये शास्त्र अभ्यास है, तत्व अभ्यास नहीं है। तो फिर तुम कौन हो बोला, गुणस्थानातीत हो। हाँ, गुणस्थानातीत को कौन सा गुणस्थान सुंदर लगता है, चौथा कि 14वां? कोई नहीं लगता, बस तुम निर्विकल्प हो गए। अब चाहिए नहीं 14वां, न चौथा चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मैं तो आई बात समझ में? अरे मैंने इसका नाम तत्व अभ्यास है। गुणस्थान पढ़ते समय गुणस्थानातीत, विकल्प के काल में विकल्पातीत, नए के काल में नए अतीत। ऐसे नहीं लगना चाहिए, वो जो पहले समझा चुका सब आपको, ये सारे कर रहे हैं फिर से। इसलिए तत्व अभ्यास करो। अब जी आप मेरे सामने करो तो मैं पूछूंगा, चेक करेंगे, आपको चेक करूंगा आप तत्व अभ्यास कर रहे कि शास्त्र अभ्यास कर रहे। सुनो, आपको लक्षण दिखा देता हूँ। लक्षण, जब भी आपको डिप्रेशन आए और डिमांड आए तो समझना आप शास्त्र अभ्यास कर रहे हो, पदार्थ का अभ्यास कर रहे हो। बहुत मुश्किल है तत्व का अभ्यास। मुश्किल माने रेयर, मुश्किल माने कठिन नहीं ले रहा, रेयर है। क्यों कि तुमने जिसका परिचय है ना उसी में दिमाग घूमता है तुम्हारा। क्यों सम्यक दर्शन कर लो, कितने दिन कर लो, बोलो कन्फर्म आसान है। क्या बताएं पंडित जी, बंबई में हालत खराब, आपने पर क्षेत्र को दोष दे दिया। मैं एक बात कहता हूँ, बॉम्बे 7वें नरक से खराब तो नहीं। बोलो 7वें नरक से खराब हो तो जब 7वें नरक में असंख्या सम्यक दर्शन ले सकते हैं तो तुम्हें तो बहुत उपलब्धि है। तुम्हें तो देश शास्त्र गुरु हैं, इतनी इतनी सामग्री है, उनके पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है। है ना, उनके पास तो कोई शिविर की भी सुविधा नहीं है, उन्हें तो कोई संबोधन देने वाला भी नहीं। 30 नरक तक तो संबोधन भी है, कोई चला जाए देवता वगैरह, उनको तो वो भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? तत्व अभ्यास सरल एक है ना। मैंने 2 बातें बोली। यदि आप पदार्थ का अभ्यास कर रहे हो तो उसकी निशानी लिख लो, या तो डिप्रेशन आएगा, आश्रय बंध के नाम पर डिप्रेशन आएगा, या फिर संबंध निद्रा मोक्ष के नाम पर डिमांड आएगी। तो डिमांड और डिप्रेशन ये दोनों ही पदार्थ अभ्यास का फल है, तत्व अभ्यास का फल नहीं। तत्व अभ्यास में तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अभी आपसे मैं पूछूं मोक्ष चाहिए तो आप मेरे बोलने की वजह से बोलोगे कि नहीं चाहिए, लेकिन अंदर अंदर से लग रहा है। मैं अभी पूछूं सम्यक दर्शन चाहिए तो आप मना करोगे, मुझे पता है, लेकिन आप डिप्लोमेसी खेल रहे हो। अंदर अंदर तो ऐसा लग रहा है क्या रे थाए। लेकिन वो पदार्थ का अभ्यास है। ध्यान रखना, 2 शब्द कौन कौन से बोले मैंने, डिप्रेशन है, डिमांड। यदि है तो आप पदार्थ का अभ्यास कर रहे हो, तत्व का अभ्यास नहीं कर रहे हो। तत्व को जानने के बाद तो सच में निर्विकल्प, कोई काम ही बाकी नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं बचा। तत्व अभ्यास इतना सुंदर है, बहुत एग्जाम्पल दिए नहीं। अभी अपन पढ़े थोड़ा मोक्ष की चर्चा पढ़े, अभी थोड़ी पढ़ता हूँ, ये बहुत जरूरी लग रहा था मुझे। थोड़ा तत्व पदार्थ, अभी भी तत्व पदार्थ में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते, और कई बार तत्व के नाम पे पदार्थ पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, आप पदार्थ को पदार्थ पढ़िए और तत्व को तत्व पढ़िए। संबंध निजरा मोक्ष तत्व में मतलब क्या है कि संबंध निजरा मोक्ष का स्वरूप। जब हम स्वरूप जानने गए तो हम उसका तत्व पता लगा, उस तस्य भावम तत्वम, उसका भाव पता लगा। क्या पता लगा? ओ इसका आश्रय असंभव है, इसका आश्रय असंभव है। मैं एक बात पूछूं, जिसका आश्रय असंभव है उसकी याद आनी चाहिए। बोलो, आग लगी हो और पेट्रोल का टैंक रखा हो तो अपन एक ट्राई तो करेंगे पेट्रोल से बुझाने की। क्यों नहीं करोगे?
क्योंकि उसका स्वरूप मालूम है, क्योंकि उसका स्वरूप मालूम है। पंडित जी, बल्कि हो सके तो जितनी जल्दी हो इसे दूर करो। पेट्रोल फट गया तो आग बढ़ जाएगी। ये स्वरूप के बल पर बोल रहेगा। अब मैं आपसे बोलूं, क्यों पानी की सुगंध अच्छी होती कि पेट्रोल की? बोलो, नहीं सुना आपने? मंगवाऊं? पेट्रोल की स्मेल नहीं देखी आपने? पानी की स्मेल अच्छी लगती कि पेट्रोल की? पेट्रोल की। ठीक, अब अभी हाथ लगा के देखो पेट्रोल में और पानी में, तो कूल कूल कौन लगता है ज़्यादा? पेट्रोल। देखा है ना? बोला, देखने में कितना प्यारा लगता है ना पेट्रोल का कलर, और पानी का कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा सब कुछ होने पर भी आप उसके स्वरूप से डरते हो, उसके तत्व से डर रहे। समझ गए? तत्व माने से स्वरूप से डर रहे। अरे भैया आग लग जाएगी। आगे बात समझ में आ गई? एक सच्ची घटना हुई भोपाल में। मैं जहाँ रहता था, 85 की बात है, 85 में। तो मैं जहाँ रहता था, शाम को 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, थोड़ा अंधेरा 6:30 बजे। भोपाल में यहाँ से आधा पौन घंटा जल्दी अंधेरा हो जाता है बम्बई की तुलना में। तो 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो। तो बोलो, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना चाहिए कि नहीं डलवाना चाहिए? डलवाना ही चाहिए। तो उसको कहीं लॉन्ग जाना होगा, तो उसने सोचा कि मैं ज़रा देख लूँ कितना पेट्रोल है। तो उसने उसकी ढक्कन खोला और सिगरेट मुंह में थी सिगरेट मुंह में थी। अब देखो, यहाँ वो तत्व भूल गया। पेट्रोल उपयोगी है मोटरसाइकिल के लिए, डलवाना ही चाहिए, पता भी लगाना चाहिए है कि नहीं, डलवाना चाहिए। लेकिन उससे एक गलती हो गई, वो तत्व भूल गया। पेट्रोल की आवश्यकता थी वहाँ, डलना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, लेकिन उसने सिगरेट पी मन मुँह में थी तो आग पकड़ गई। वो लड़का 2 मिनट के अंदर वहीं जल के मर गया। 2 मिनट के अंदर जलते जलते मर। बोलो, जो पेट्रोल इसके लिए लाभदायक था, उपयोगी था, लेकिन तत्व का स्वरूप जानने पर, वो नहीं जानने पर वही मरण को प्राप्त। कुछ कहा इस दृष्टांत ने, अनादिकाल से हमें केवल ज्ञान की चाहना ने भी मारा है। सम्यक दर्शन ज्ञान की चाहना समझ गए, उसने भी उतना ही मारा है। उतना ही मतलब 2000 शादी की अवस्था पूरी हुई, निगोद में चला गया जी। इसलिए बहुत बहुत गंभीरता से समझो। आप में से कितनों को ऐसा लग रहा होगा, लगता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको घूमने सैर सपाटे में मजा आता है, लेकिन कितनी महिलाएं जब यू टर्न आ जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर उनको ऐसा लगता है अपने को तीर्थों में रहना चाहिए, साल में 6 महीने तीर्थों में चलना चाहिए, कितना बढ़िया सम्मित शिखर, कण कण पवित्र, वो इमोशनल में डूब जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाहना तुम्हें डुबा देने वाली है। नाराज नहीं होना, थोड़ा खराब है। एक महिला ऐसी 10 बार खावे, एक महिला ऐसी नहीं, एक ही बार खाएंगे, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन जो चाहना बाहर से कर रहे हो आप, व्रत उपवास के नाम पर तुम सोच रहे कि संबर निद्रा होगा, मोक्ष होगा, वो तुम्हारी चाहना है ना। भले तुम अच्छी कर रहे हो, राग द्वेष नहीं कर रहे हो, स्थूल हो, स्थूल लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा है, त्याग बैराग कर रहे हो। अरे यार, अरे वो 11/9 का पाठ ही हो गया, वो मुनि व्रत धारण कर लिया, लेकिन तत्व को नहीं जाना। सुनो, वो चाहना भी इसको निगोद पहुंचा दिया। थोड़ी खतरनाक से लिए, इतना खतरनाक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोलने की इच्छा हो रही। काय के लिए बोल रहा हूँ? आज के बाद सदाचरण नहीं करना, इसके लिए नहीं। संबंध निजरा मोक्ष ना हो, इसके लिए नहीं। संबंध निजरा मोक्ष की विधि ये नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये बताने के लिए। अब बोलो, तत्व जानना कितना जरूरी है? बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनवाणी पढ़ने में। यदि तुम्हारा तत्व अभ्यास सच्चा नहीं है तो शास्त्र अभ्यास कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बोलूं कि नहीं बोलूं? सरल भाषा भी बोल सकता हूँ, कठिन भाषा बोलना चाहता हूँ। सरल तो है ये, एकड़ा बिना न मिंडा। जो सरल भाषा है सबको पता है, एकड़ा बिना न मिंडा है। आप समझो, आपको मोक्ष अच्छा लग रहा है, मिंडा है, लेकिन मैं खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुनो, खराब शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन कर देता हूँ। आपको अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर देना।
मैंने तीखा बाग के लेना चाह रहा हूँ, तीखा बाग। जो पहले अच्छी साहित्यिक भाषा तो अच्छी लगेगी आपको, खराब बोलूँगा तो बाद में बोल दूंगा खराब, पहले साहित्यिक सुनो। तत्व ज्ञान के बिना शास्त्र अभ्यास माने 11 अंगों पूर्व निष्प्राण है। ये सुनने थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो साहित्यिक है। अब खराब वाला वाक्य अब बोलता हूँ, 2 बार अच्छे वाक्य बोले ना पचने वाले, अब तीसरा वाक्य बोलता हूँ, खतरनाक है थोड़ा। डेड बॉडी का श्रृंगार है, मुर्दे का श्रृंगार है, मुर्दे का श्रृंगार। मुर्दा समझते हो? डेड बॉडी देखी होगी, कोई की डेड बॉडी अच्छी होती है तो सजाते हैं उसको, बाकी तो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं सब। लेकिन कोई की डेड बॉडी को ऐसे ऐसे डेकोरेट करते हैं, अच्छे फूल वूल क्या लगाते हैं, जो भी कुछ, और खूब सजाते। तो सेल्फी लेने लायक है कि नहीं? ओहो, जैसे डेड बॉडी निष्प्राण है, ऐसे तेरा अभ्यास निष्प्राण है। आज का प्रवचन कईयों बार सुनना, कईयों बार मैंने, आप निष्प्राण पढ़ाई मत करो। निष्प्राण पढ़ाई समझो, और बोलो थोड़ा निष्प्राण पढ़ाई कैसी होती है। स्वाध्याय करते करते नींद आ रही, इसका मतलब आपको निष्प्राण पढ़ाई कर रहे। क्या बताएं पंडित जी, शास्त्र पढ़ते हैं तो नींद आ जाती। नींद इसलिए आती कि आप निष्प्राण पढ़ रहे हो। अकाउंट देखते समय नींद क्यों नहीं आती? केस काउंट करते समय नींद क्यों नहीं आती? स्वामी जी ऐसे बोलते थे, मैंने बाबू भाई जी सुना, स्वामी जी के पति बाबू भाई जी बोलते थे, आज तक किसी महिला को पूरी निकालते हुए नींद आई है? पूरी निकालते हुए समझ में आया कुछ? जैसे शादी विवाह का घर हो, शादी विवाह का घर तो बड़ी कढ़ाई और बहुत सारी पूड़ी बनना है, तो लड़के की माँ कितना काम करेगी, लड़की की माँ कितना काम करेगी। इतना काम करने पर भी वो पूरी तल रही है, तो नींद नहीं आ जाती होगी उसको? क्या झोला नहीं खाए? समझो, ऐसी सामायिक में उन्हीं को नींद आएगी जिनका तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान वाले को नींद नहीं आ सकती यार। देख लेना चेक करके, नींद आ रही मैंने गड़बड़ हो रही यार। सामायिक साधना तो जीवंत होती है, नींद उड़ जाए लेकिन अपन ऐसे बैठ गए, नमो अब तो तेरी रोतली शकल से तो मन नहीं भला है बस। रियली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे मति ज्ञान के प्रवचन सुनना, मैंने उसमें बहुत चर्चा की, इस तरह की बहुत चर्चा की है। मति ज्ञान बहुत सुपर चर्चा है, एकदम जिन बाणी की बढ़िया चर्चा है। चलो तो फिर मोक्ष की बात करें। अब मोक्ष एक्चुअली क्या है, तो अपन पहले इसी में पढ़ने नहीं दे रह जाएगा ना। देखो संबंध जैसे पढ़ लिया था अपन ने, बाकी पॉइंट भी सरल है तो समझ जाओगे। मोक्ष पदार्थ एवं मोक्ष तत्व में क्या अंतर है? तो मोक्ष पदार्थ में अनंत अलौकिक सुख की सिद्धि करना है। पदार्थ में क्या करना है? अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख। डब्बी ले आए, चश्मा वहीं छोड़ा, ऐसे ही हो रहा नारी का। मूल चीज गायब है। चलो देखो, मोक्ष पदार्थ में अनंत अलौकिक सुख की सिद्धि करना है, जबकि तत्व में साधी अनंत होने से वे आश्रय योग्य नहीं है। देखो, क्योंकि साधी अनंत है ना, तो उसका आश्रय कर ही नहीं सकते। क्योंकि सुनो, वो शुद्धात्मा के आश्रय के बाद पैदा होता है। मोक्ष का आश्रय कर सकते हो आप? है कहाँ आपके पास? दूसरा का मोक्ष तो कर नहीं सकते आश्रय, और तुम्हारा मोक्ष अभी है नहीं। और वो मोक्ष होगा कब? बहुत खतरनाक है ये केवल ज्ञान। मोक्ष बहुत खतरनाक है। मैं बोलूँ थोड़ा सा, जब 100% काम हो जाता ना, अनंत सुख, तब तो भाई साहब केवल ज्ञान आता है। फिर क्या करते हैं भाई साहब आगे? नहीं, केवल ज्ञान क्या पुरुषार्थ करता है बता? आप पढ़ के देखना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अनंत पुरुषार्थ करता है। केवल ज्ञान की अपन, मैंने एक दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए, पता नहीं झूठा है ऐसा समझो, लेकिन बोल रहा हूँ। एक बात बता, जब गरीबी थी, गरीबी
तब माँ ने पेट काट करके उसे पढ़ाया, बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, 25 साल का हो गया, अब वो लाखों रुपए कमाने लगा। अब शादी हुई ना उसकी, महारानी आई। महारानी तब आई जब संपन्न हो गए थे। अब वो कह रहे हैं तुमने मेरी जिंदगी संवार दी। इसने संवार दी कि मम्मी ने संवारी? पता नहीं, पैसा नहीं होता, नौकरी नहीं होती और माँ ने नहीं पाला होता, बढ़ाया पढ़ाया नहीं होता, तो ये शादी कर लेती। इससे पूछो हीरोइन से, करती थी शादी। लेकिन ये क्या कहती, मेरे पैर पड़ते से घर तेरे पैर नहीं पड़ने से पहले स्वर्ग हुआ था, तब तू आई। नहीं समझ आया? लेकिन लड़के लोग सारा श्रेय पत्नी को दे देते हैं। अरे माँ को दे, माँ ने गरीबी के दिन देखी। ऐसे दृष्टांत मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ने बहुत निगोद से निकाल कर लाया। कौन तुम्हें निगोद में से कौन निकाल के लाया? तुम्हारा मति शुद्ध ज्ञान निकाल के लाया यहाँ तक। और आज भी जो मेहनत कर रहा है वो कौन कर रहा है? मति शुद्ध ज्ञान कर रहा है। और जब अनंत सुख प्रकट हो जाएगा तब तक ये साथ रहेगा। मति शुद्ध कब तक साथ देगा? अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान किसी काम के नहीं। मोक्ष मार्ग में इतना सा भी हेल्प नहीं करती। लेकिन बेचारा सबसे ज़्यादा बदनाम है ना तो मति शुद्ध ज्ञान। ये तो स्वामी जी ने बताया कि मति शुद्ध ज्ञान की बड़ी महिमा है। आप स्वामी जी के प्रवचन सुनना ध्यान से। स्वामी जी इतनी महिमा गा के कहते थे मति शुद्ध ज्ञान की कि जैसे छोटा सा बालक पिता को बुलाता है, ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलावे छे। बताओ तो फिर पूरी मेहनत किसने करी? तुम तो केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हो, तुम तो मोक्ष की महिमा कर रहे हो। मोक्ष बिल्कुल ऐसी चीज है अपने किसी काम की नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। स्याद बात है सब, हो स्याद बात। जब हमने पूरी मिठाई जमा ली ना बना करके, तब फिर मोक्ष का रेपर लग गया। वो क्या कहलाता है? बर्क। मोक्ष का बर्क लग गया। इतना काम है मोक्ष का बर्क। केवल ज्ञान का इतना सही काम है। अनंत सुख का काम पहले ही हो गया पूरा का पूरा। ये मैंने इतना एग्जाम्पल क्यों दिया आपको कि उसका स्वरूप विचार करोगे तो वो आश्रय लायक नहीं दिखाई देता। इसका नाम है मोक्ष तत्व। तत्व माने वो आश्रय लेने लायक नहीं है। बराबर है? आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहे। मोक्ष पदार्थ में अनंत अलौकिक सुख की सिद्धि, जबकि तत्व में साधी अनंत होने से वे आश्रय करने योग्य नहीं है। साक्षात प्रकट करने योग्य उपादेय तो है। साक्षात प्रकट करने योग्य उपादेय तो है। केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपादेय है। ये व्यवहार की भाषा है। प्रकट करने योग्य उपादेय नहीं है, प्रकट होने योग्य है। होता है वो करने योग्य कहने की शैली है। बराबर। आगे, परंतु उसके आश्रय से प्रकट नहीं होता, आता ही है। आगे, जीव तो अन्य तत्व के साथ मिला एवं उनके अभाव में भी रह सकता है। ले, जीव मोक्ष के बिना भी रह सकता है और आश्रय बंध के बिना भी रह सकता है। कहाँ? आश्रय बंध के बिना मोक्ष में रह सकता है अनंत काल तक, और अनादि काल से संबंध निरंतर मोक्ष के बिना भी रह सकता है। रहा है, रह नहीं सकता है, रहा है। अब हम आपसे पूछ रहे, सच बताना ईमानदारी से, इस वर्ल्ड में जीव तत्व जैसा यूनिक पदार्थ कोई हो तो तुम मुझे बताओ। अनादि अनंत, अनादि अनंत। आश्रय बंध के बिना रह सकता हूँ, संबंध निरंतर मोक्ष के बिना रह सकता हूँ, लेकिन जीव जीव के बिना इसलिए 4 का 4 है भैया। पढ़ते समय खोजना इन चीजों को, बहुत जोरदार है। आगे देखो, हो गया। जीव तो अन्य तत्व के साथ एवं उनके अभाव में भी रह सकता है, क्योंकि वह तत्व है। अतः जीव मात्र ही त्रिकाली पने की सिद्धि होता है, त्रिकाली पने की सिद्धि होती है। जीव मात्र ही त्रिकाली पने को सिद्ध होता है, होने से आश्रय योग्य है। बराबर है? समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो। अब पदार्थ के 2 भेद हैं। पढ़ लो कि नहीं पढ़ो? पदार्थ के 2 भेद हैं, जीव और अजीव। तो इनके विशेष कौन कौन से होते हैं? अब एक अलग क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें, कोई खास बात, हालांकि समझाना तो इसमें भी है। जीव और अजीव 2 ही मूल तत्व हैं। फिर टोटल में जिस साहब ने कहा कि इनके परस्पर निमित्त से 5 तत्व और बन जाते हैं। बराबर है? तो कैसे बनते हैं इसमें लिखा हुआ है, देखो आप।
जीव आश्रम, जीव बंध, जीव संबर, जीव निर्जरा, जीव मोक्ष, जीव पुण्य, जीव पाप। जीव नहीं कहो तो भाव भी कह सकते हो। भाव आश्रम, द्रव्य संबर, भाव आश्रम, द्रव्य आश्रम, भाव संबर, द्रव्य संबर, समझ गए? भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। तो यदि आप देखो तो जीव और अजीव ही है कुल, बराबर। तो इस तरह दो भेद हुए। अतः, अब ध्यान देखो, अतः स्वतः सिद्ध ही है कि यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव की मुख्यता है। तत्व में, जीव तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव न होने से आश्रयभूत है। समझ नहीं आई होगी लाइन? यहाँ अजीव और यहाँ जीव। यहाँ जब द्रव्य आश्रय होता है, यहाँ भाव आश्रय होता है, तो इन दोनों का आश्रम नाम क्यों पड़ा? निमित्त नैमित्तिक। यहाँ भाव आश्रय तो यहाँ द्रव्य आश्रय, यहाँ भाव संबर तो यहाँ द्रव्य संबर। मैंने निश्चित हो गई ये बात कि ये जो 7 तत्व नाम पड़े, 5 खास तौर से, 7 माने पुण्य पाप मिला के 7, वे नाम निमित्त नैमित्तिक से पड़े इन दोनों के। लेकिन ये नहीं हुए तो क्या जीव नहीं रहेगा? इसलिए जीव आश्रय करने लायक है। जिन वाणी में 9 तत्व की चर्चा है वो निमित्त नैमित्तिक की है। पदार्थ की चर्चा है वो निमित्त नैमित्तिक की। निमित्त नैमित्तिक समझ गए? समझाओ, थोड़ा समझाओ। निमित्त नैमित्तिक समझते हैं? नहीं समझते? कितने दृष्टांत देंगे? 1 के 3? पहले 1 देता देखा। पानी स्वभाव से गर्म होता है या अग्नि के निमित्त से गर्म होता है? तो अग्नि, पानी का जो यूनिवर्सल नेचर है वो हॉटनेस है या नहीं है? नहीं है। क्यों? ये जो हॉटनेस आई है वो तो अग्नि के निमित्त नैमित्तिक से आई है। इसका मतलब पानी का असली स्वरूप ये नहीं है। ऐसे 9 तत्वों में से जीव है एक जीव तत्व, जो 9 तत्व माने पदार्थ, 9 पदार्थ है वो निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता से बने। निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता से बने। खरेखर देखा जाए तो जीव तत्व ही है बस। बराबर समझ में आई बात? इसलिए जीव तत्व अनुभव करने लायक है, 9 पदार्थ अनुभव करने लायक नहीं है। निमित्त नैमित्तिक समझ में आ गया? और दृष्टांत दो, एक ही में काम हो गया। और दिन दृष्टांत बहुत सारे, दृष्टांत तो बहुत सारे। बचपन में अपन छोटे छोटे थे ना, बचपन में सभी छोटे होते हैं। तो स्कूल में कभी कभी ऐसे मजे करते थे बच्चे, मजे करते थे। वैसे कहते हाथ ढीला कर एक गेम दिखाती है, आगे समझ आ गया? तो उसे ऐसे ढीला कर तो अब अभी मेरा प्रश्न है, आपने अपने को मारा या उसने आपको मारा? बोलो, इस पिटाई को आप क्या कहोगे? बोलो, उसने मारा कि आपने मारा? 9 पदार्थ ऐसे हैं। 9 पदार्थ ऐसे, इसलिए हम इसको अपना मूल स्वरूप नहीं मानते और आश्रय करने लायक नहीं मानते। क्यों? निमित्त नैमित्तिक से खड़ा हुआ है। जो तत्व है ना वो निमित्त नैमित्तिक नहीं है, वो पारिणामिक भाव है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो अनचेंजेबल ट्रूथ है। आई बात समझ में आई? बहुत जोरदार चर्चा है। अब इसकी भी चर्चा बहुत गहरे करना चाहिए, एक तत्व घटाना चाहिए निमित्त नैमित्तिक। बराबर समझ में आ रही बात? उसकी चर्चा पढ़ना हो तो 13वीं गाथा में पढ़ना। मैंने 13वीं गाथा का बहुत विस्तार से प्रवचन किया है। यही जो 9 तत्व निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए 13वीं गाथा का बहुत विस्तार से प्रवचन विदिशा में अभी हुए। आप उसी सूक्ष्मता से सुनना। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं इसमें? अतः स्वतः सिद्ध है, हो गया? तत्व में, जीव तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव न होने से वो आश्रयभूत है। जीव पदार्थ आश्रयभूत नहीं है। जीव पदार्थ में कर्मोपाधि सापेक्ष भाव लिए जाएंगे। जीव पदार्थ में कर्मोपाधि सापेक्ष लिए जाएंगे। कर्मोपाधि नाम सुना है? तत्वार्थ सूत्र में 5 भाव, 5 भाव में कर्मोपाधि सापेक्ष 4 भाव है। नहीं याद है ना? 5 भाव में 4 भाव, 4 भाव समझते हैं ना? एक पारिणामिक छोड़ के जो 4 भाव, औदैहिक, औपसमिक, छायिक। छायिक माने मोक्ष, वो भी कर्म सापेक्ष मोक्ष कहलाता है। क्या कह रहे हैं? वो कर्म सापेक्ष मोक्ष कहलाता है, वो मेरा आइडियल नहीं है।
नहीं समझ में आया? समझाता। वो जो मोक्ष होता है ना, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, वो मेरे को पसंद नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि जब मैं छूट कर आता हूँ ना तो कर्मों ने छोड़ दिया, महिमा उनकी आती है। हम स्वभाव से मुक्त हैं, इसकी महिमा नहीं आती। नहीं समझ में आया? जैसे एक सरल प्रश्न पूछे, स्टूडेंट को टीचर पास करता है या स्टूडेंट स्वयं स्वयं को पास करता है? प्रश्न में आया कुछ? स्टूडेंट को टीचर पास करता है या स्टूडेंट को पास करता है? अब स्टूडेंट स्वयं को पास करता है, ये बात अच्छी लगती है। लेकिन यदि मैं तुमसे कहूं तो फिर नंबर किसने दी? टीचर ने। तो तुम ऐसा कहा करो, ये टीचर बहुत अच्छा है, इसने मुझे पास कर दिया। ये बात सुनने में कैसी लगती है आपको? बोलो कैसी लग रही? ये तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं अनिल, और टीचर बढ़िया मिल गया, आँख बंद करके नंबर दे दिए। मैंने टीचर नंबर देकर पास करता है, ये बात सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे 8 कर्मों का नाश हुआ इसलिए मोक्ष हुआ। हट, नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष। ऐसा मोक्ष हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? क्योंकि वहाँ 8 कर्मों के क्षय की अपेक्षा लग गई है। मुझे अपेक्षा नहीं है। कभी आपकी पत्नी आपसे बोले, वो तो मेरे पापा ने तुम्हारे साथ सगाई कर दी, तो आपको कितना बुरा लगेगा? वो ये कहेंगे नहीं, मेरे अनंत जन्मों का पुण्य का योग है जो आप मिले, तो अच्छा लगता है। सोचो इतना सा कमेंट्स कितना दुख देता है। भले वो रहेगी जिंदगी भर, रोटी भी बना के खिलाएगी, कपड़ा भी धो देगी, सारे काम कर देगी, एक डायलॉग लेकिन दुखी कर देगा, मेरे पिता नहीं माने, मैंने तो मना किया था। आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ऐसी ये निमित्त की पीड़ा है, ये निमित्त की पीड़ा है। परमात्मा प्रकाश जी पढ़ी है? परमात्मा प्रकाश जी में एक गाथा दी कि जब कोई ये कहता है कि मेरा मोक्ष हो गया, माने मैं छूट गया, मुक्त हो गया, तो हमें कलंक लगता है। जब कोई कहता है ना ये मुक्त हो गए, ये सुनने में हमें कलंक लगता है। ऐसा लिखा है। तो दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत, अनिल तुम जेल से कब छूट के आए? नहीं, छूटना तो अच्छी बात है ना, जाना बुरी बात है, लेकिन छूटना तो अच्छी बात है ना। बोलो, मैं अभी किसी का नाम लेके बोलूँ, आप कब छूट के आए? नहीं भाई, क्या तुम क्या पूछ रहे सबके सामने? ऐसा लिखा। तो जो ये भाव मोक्ष होता है ना, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, जी इतनी हल्की कैटेगरी की चीज है, और मैं अनादि अनंत मुक्त स्वभाव हूं जिस ऊपर है, इसका अनुभव करने लायक है। आए समझ में आया? माने वो तत्व है ना, तत्व ज्ञान जीव ध्रुव, वो मुक्त है। आपको पढ़ो, आप पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो। सहज जीवन, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अवदस्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा, सदा ही है न होता है। मोक्ष होता है, वो जीव नहीं होता, तत्व होता नहीं है, तत्व है। पदार्थ होता है और तत्व है। अंतर समझ में रखना याद, तत्व है और पदार्थ होता है। पदार्थ की वैल्यू नहीं है। ये तो स्वामी जी ने इतना नहीं खोला होता तो अपने कोई न सुनता मेरी। कैसे कैसे केवल ज्ञान को गालियां दे रहे और मोक्ष तक को इतना खराब बोल रहे। ये तो स्वामी जी ने तत्व पकड़ना सिखाया। स्वामी जी ऐसे कहते थे, स्वामी जी बोलते थे, जब सूक्ष्म बात आती है, झीणी बात आवे, तो ऐसे एक चिमटी होती है, एक चिमटा होता है, समझते ना? चिमटा, रोटी बनाना हो तो चिमटा चाहिए, और घड़ी का बारीक पुर्जा पकड़ना हो तो चिमटी चाहिए। तो ऐसी चिमटी जैसी नजर रखो। अपन क्या करते हैं, तो आप देख लेना, स्वामी जी के प्रवचन सुनते समय जो चिमटा पकड़ के बैठते हैं उन्हें नींद आ जाती है। क्यों? बहुत स्थूल बुद्धि से पकड़ रहे हो, उनको समझ ही नहीं पड़ रही।
स्वामी जी ने कोई सूक्ष्म बात कही। कई बार तो आपको ऐसा लगता क्या रिपीटेशन कर रहे, कोई भगवान आता आहा, ये तो आहा का मतलब ही नहीं समझ रहे थे, और कितने गदगद होके अंदर से भर के बोल रहे। कोई शैली नहीं थी, टोन नहीं है गुरुदेव की, आनंद है वो। मैं सच कहता हूँ, इतनी आनंदमयी शैली मैंने इतने विद्वानों को सुना है, पूर्व में भी, अभी भी सुनता हूँ, लेकिन जो स्वामी जी की शैली ना बिल्कुल लाइव अपनी तो डेड है उनकी लाइव शैली एकदम ऐसी। पंडित साहब की सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता, ये तत्व अहोत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ध्रुव जीवन समझ गए तत्व। फिर पत्नी का दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है, सरल पड़ता है ना, स्वानुभूत होता है ना थोड़ा। देखें, आप पहले गरीब थे तो पत्नी ने मजबूरी में शादी की, बोलती तो कुछ नहीं थी लेकिन मजबूरी। फिर एक बार आप करोड़पति हो गए, में पैसा खूब आ गया, फिर वो बोली सुना अब आप बहुत अच्छी लगने लगी। इतना सा डायलॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। सही बोलना, आपको पत्नी कैसी लग रही है? अब आप मुझे अच्छी लगने लगी। अब इसका मतलब सुनो, मोक्ष के कारण अब तुम्हें तत्व अच्छा लग रहा है, ये मिथ्यात्व है। सुनो, आत्मा अनादि अनंत अच्छा तत्व है, जीव तत्व अनादि अनंत अच्छा तत्व है। अब वो तब की बात ही नहीं है, वो केवल ज्ञान हो गया इसलिए आत्मा अच्छा नहीं है, और अनादिकाल से निगोद में घूम रहा था इसलिए बुरा नहीं था। वो पति इज इक्वल टू हस्बैंड इज हस्बैंड, गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। और नहीं तो मैं पूछूं, बोलो जब उसकी लड़की की शादी हुई थी लड़के से, मैंने हस्बैंड, तो वो लखपति था, तो अपन गणित करो, लखपति इज इक्वल टू 100% पति, तो बाद में वो करोड़पति हो गया, तो पति कितना परसेंट बढ़ गया? अरे वाह, लखपति से शादी हुई थी ना, गणित लगाओ ना, अब करोड़ रुपए कमा लिए उसने तो करोड़पति हो गया, तो पति कितना परसेंट बढ़ गया? बोलो हैं? जी है तत्व, पति नहीं बढ़ा। अब सुनो, उसकी करोड़पति से शादी हुई थी, तो करोड़पति इज इक्वल टू 100% पति, तो फिर 5 साल बाद 50 लाख बचे उस पर, तो पति कितना परसेंट बचे? ये गणित नहीं लगता, तत्व है ये तत्व, पति घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे यहाँ जीव तत्व है जो निगोद में जाके घटा नहीं और मोक्ष में जाके बढ़ता नहीं, इसलिए मोक्ष जाने की उतावल नहीं और निगोद का भय नहीं, इसका नाम वीतराग भाव। वीतराग भाव समझ में आए? वीतराग भाव, निगोद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं। जब पहले सुरक्षित आए तो अब क्या रखा है, अपने क्रम से चले जाएंगे मोक्ष में, और मोक्ष जाने की कोई उतावल नहीं। लिखा है टोडरमल जी साहब ने, एक परिणति से राग करना, एक परिणति से द्वेष करना, ये वीतरागता नहीं है, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। किसी को इष्ट माने, किसी को अनिष्ट माने, किसी परिणति को अच्छा माने, किसी परिणति को बुरा माने ना। पति तो पति है, तत्व तो तत्व है। आगे पढ़ा। अब तो निमित्त नैमित्तिक समझ आ गया ना, निमित्त नैमित्तिक। करोड़पति कहला रहा है, वो भी करोड़ रुपए के निमित्त से कहला रहा है। यदि पत्नी तुम्हारी करोड़ रुपए की तरफ से तुम्हें अच्छा कहने लगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो हम आपसे पूछ रहे, केवल ज्ञान आने के बाद तुम्हें आत्मा अच्छा लगे तो आत्मा में कैसे स्वीकार हो गई? ये बात पॉइंट पकड़ में है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात। आई बात समझ में आई? आगे देखा। हाँ, कर्मोपाधि सापेक्ष भाव लिए जाएंगे, ये तो होगी ना। कर्म सापेक्ष कौन सा है? कर्म सापेक्ष भाव को पदार्थ कहेंगे तो कर्म को कर्ता क्यों न मानेंगे? पढ़ो, टाइम हो गया इसलिए रुक गया मैं। अब अगला प्रश्न है, कर्म सापेक्ष भाव को पदार्थ कहेंगे। कर्म सापेक्ष भाव को पदार्थ कहेंगे
तो कर्म परंतु तो कर्म को कर्ता क्यों न मानेंगे? क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अभी आपने क्या बोला था? अग्नि के निमित्त से पानी गर्म होता है, निमित्त निमित्त। तो फिर अग्नि को पानी के गर्म करने का कर्ता क्यों न माने? ऐसे जीव को मोक्ष होता है, इसमें जीव की क्या हैसियत है? कर्मों ने छोड़ दिया इसलिए छूटे हो, ये कहना चाह रहे हैं। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न। तो फिर हम कर्म को मोक्ष का कर्ता क्यों न माने? तुम्हारी क्या उसमें पुरुषार्थ हुआ? ये तो कर्मों ने छोड़ दिया इसलिए तुम छूट के आए हो। तुम अपने पुरुषार्थ से छूट के आए हो या पुलिस वालों ने छोड़ दिया? बोलो क्या हुआ? ऐसा एक प्रश्न है, समझ आया? अग्नि को पानी के गर्म करने का कर्ता क्यों नहीं माने? मैंने प्रश्न ये है, तो फिर हम निमित्त को कर्ता क्यों ना माने? मैंने हमारे जीव में जो सम्यक दर्शन हुआ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये कर्मों की बलिहारी है कि वहां उपशम हो गया, कर्मों के उपशम ने सम्यक दर्शन दे दिया, ऐसा क्यों ना माने? थोड़ा सूक्ष्म बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में नहीं आई? लाइव सुनो, लाइव थोड़ा उपयोग लगाना पड़े। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत सूक्ष्म धारा है जहां पर सोनगढ़ धारा और मित्र पक्ष की धारा में फर्क पड़ जाता है। देखो, कर्णानुयोग पढ़ना बहुत कठिन है। वहां ऐसे ही लिखा मिलेगा, दर्शन मोहिनी के उपशम से जीव को सम्यक्त हुआ, ऐसा लिखा है। तो आपको फौरन लगेगा तो दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। तो तुमने दर्शन मोहिनी को निमित्त को कारण माने कि नहीं माने? बोलो, अनंत होने के लिए कितने कर्मों का क्षय जरूरी है? 4। बिल्कुल ठीक। तो 4 घातियां कर्मों के क्षय से अनंत हुए कि नहीं हुए? हैं? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये अब उत्तर सुनो। कर्म के उदय मिला, समाधान देखो। कर्म के उदय में विकार होता है परंतु कर्म के कारण नहीं होता। उसके लिए हेतु दिया, समय सारजी कलश 175। पर संग एव, पर संग एव, पर एव नहीं लिखा। अंतर समझ में आया कुछ? एव माने ही, पर ही, पर के संग से ही। अंतर समझ में आया कुछ? पर से ही, पर संग से ही, दोनों का अंतर समझ में आया? पर के कारण रागाधिक नहीं हुए, पर का संग करने से रागाधिक हुए, इसलिए पर का दोष नहीं है, संग तुमने किया है। आज तक कोई जहर से मरा हो तो बता दे। क्या कहा मैंने? जहर ने आज तक किसी को मारा हो तो बोलो। जहर से कोई मरा है आज तक? नहीं मरा, खाने से मरा है। ऐसी पर का दोष नहीं है, पर संग एव उससे हुआ है। अब तो समझ में आया? तो फिर मोक्ष किसने दिया? मोक्ष किसी ने नहीं दिया, स्वयं की योग्यता से हुआ। और विकार भी हुआ तो स्वयं की योग्यता से हुआ। तो फिर ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी निमित्त नैमित्तिक? तो मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझा सकते। आपको इसके बिना कैसे समझाएंगे हम? आपको जो चीज समझ में आ जाती है वहां से समझाते हैं, लेकिन खरेखर देखा जाए तो जीव की योग्यता स्वतंत्र है। बराबर है? चर्चा तो इसमें बहुत ज्यादा हो सकती है, 1 घंटे की भी, लेकिन अभी अपन नहीं करेंगे। आगे देखो, स्वयं का विकार निमित्त कहलाता है और उसके निमित्त से द्रव्य आश्रय बंद होता है। अतः उदय एवं बंध के कारण आत्मा में विकार नहीं होता है। कर्म के उदय प्रमाण बंद होता है तो फिर मोक्ष कभी नहीं होता। यदि कर्म के उदय से विकार हो जाता तो कर्म का उदय कब जाएगा? तो मोक्ष कभी नहीं होगा। इसलिए लॉजिक दिया कि कर्म के उदय से बंद नहीं होता, कर्म तुझे विकार नहीं कराता। बराबर समझ में आया? पढ़ाने की 2 शैली है। अपना बच्चा बिगड़ जाए तो किसकी गलती है? कुसंग की या अपने बच्चे की? बोलो क्या कहोगे आप? तो जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों ही उत्तर लेंगे। जब कोई अपने मित्र पूछते ना, क्यों तुम्हारा बेटा बिगड़ गया? क्या बताएं, स्कूल की छोकरी खराब। अब अपने बच्चे को निर्दोष कह दिया मैंने, छोकरे खराब हैं, बीड़ी पीते लड़के लोग स्कूल में कॉलेज में, ऐसा खाते पीते हैं, गाली बकते हैं। अब बताओ बच्चे उनके बीच में पढ़ रहा, हम क्या करें? तो अपने बच्चे को तो आपने दोष नहीं दिया, कुसंग को दे दिया।
लेकिन जब वो बच्चा घर आए ना और उसे कहा पापा मेरी कोई गलती नहीं है वो कुशंग है ना, कुशंग, मेरे 4 दोस्त खाते पीते हैं इसलिए मैं क्या करूं पापा, मैं निर्दोष मिलाया बढ़ाया निर्दोष। वे कहेंगे जहर खाते, तू जहर खा लेगा? वे कहते कुआं में गिर जाते, गिर जाएगा? सारी दुनिया खराब पड़ी है, ऐसे तो हम भी बिगड़ जाते, हम क्यों नहीं बिगड़े? और तेरे जो लड़के जितने और दोस्त हैं फर्स्ट पास होते हैं, वे क्यों नहीं बिगड़े? वे कैसे अच्छे पास हो गए? बोलो दोनों शैली अपनाते कि नहीं अपनाते? सुनो, ऐसे यहाँ पर जब तुम डिप्रेशन में जाते हो तो हम कहते तुम्हारा दोष नहीं, कर्म के उदय का दोष है। और जब तुम डिप्रेशन के बाद स्वच्छंद हो जाते हो, खाओ पियो मजा करो, कर्म ही सुनाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही सब कराता है, दे मिलाए दो। आप तो समझाइए, दोनों शैली अपनाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर निमित्त निमित्त की भी शैली अपनाई जाती है और योग्यता वाली शैली भी अपनाई जाती है। आपको जैसे समझ में आएगा हम वैसे समझाएंगे। आई बात समझ में? आगे पढ़ो, देखो निमित्त से होगी, कहाँ तक पढ़ के बाद स्वयं का विकार निमित्त कहलाता है, ये पढ़ चुके हैं। कर्म के उदय प्रमाण मात्र बंद होता तो मोक्ष कभी संभव नहीं था। ऐसा कभी कहीं भी नहीं लिखा है, बहुत ताकत से बोल रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है कि कर्म के उदय में इतना बंद होता ही है। एक जगह भी प्रमाण हो ग्रंथ में बता दो कि कर्म का उदय आने पर इतना बंद जरूर होता है, कहीं नहीं लिखा। एक्चुअली तू बंद करता है ना, इसलिए वहां कहने में आता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कर्म कर्म है ना, कर्म कार्माण वर्णना, कार्माण इस कर्म वे थर्मामीटर जैसे है। तुझे बुखार है इसलिए वहां दिखाते हैं, इंडिकेट करता है, इंडिकेट। तो तुझे क्या आता है? यही सत्यानाशी 108 बुखार ले, अरे तो उसे तोड़ने से क्या होगा? बुखार तो इधर है तुझे। कर्म का दोष नहीं ये कहना, कर्म केवल इंडिकेट करता है। जो द्रव्य कर्म नो कर्म है ना, नो कर्म मोटा इंडिकेशन है और द्रव्य कर्म थोड़ा सूक्ष्म इंडिकेशन है, दिखाई नहीं देता ज़्यादा लेकिन पकड़ में आ जाता है। इस सूक्ष्म में थोड़ा इंडिकेशन 2 है। भाव कर्म तो दिखता ही नहीं है। भाव कर्म का इंडिकेट करता है कर्म 8 कर्म, और 8 कर्म से ज़्यादा इंडिकेट करता है 9 कर्म। 9 कर्म समझते हो, नाम मात्र का है लेकिन उसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सारे लोग फाइटिंग करते हैं 9 कर्म में। क्या बताएं पंडित जी, अब 10-10 फैक्ट्री है, 9 कर्म में हो सम्यक दर्शन आराम से ले सकता है 10 फैक्ट्री में भी, बनाना मत 10। लेकिन हो तो तू उसे कंप्लेंट मत कर कि ये है, वो 9 कर्म है, वो कुछ नहीं कर जाए। लेकिन वो यदि तूफान में बहुत पुरुषार्थ करेगा तो 10 को बाइंड अप कर देगा। अब मैं सम्यक दर्शन करूं, अब नहीं हो रहा सम्यक दर्शन, क्योंकि वहां तो कुछ था ही नहीं, इधर तेरी सारी गड़बड़ थी। विचार करना है ना। हाँ, बंध की जितनी योग्यता जीव में होती है, फिर हाईलाइट किया है, वह मिथ्यात्व आदि गुणस्थान प्रमाण बंध को प्राप्त होता है। जितनी जितनी आपकी योग्यता होती है उतना उतना गुणस्थान प्रमाण बंध को प्राप्त होता है। उस समय कर्म का उदय अवश्य होता है। ऐसा भी होता है कि कर्म का उदय कुछ और हो और बंध कुछ और हो। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुवाद का अंतर उदय एवं बंध में देखा जा सकता है। आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है प्रवचन सारजी 43वीं की टीका, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक होने पर भी बंध नहीं होता। देखो, लोक कसाय का उदय है और बंध नहीं होता। यह स्वतंत्रता है। विकार अनुसार बंध होता भी है और नहीं भी होता है। थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, जब आप गुणस्थान पढ़ोगे तब समझ में आएंगी ये बातें। बहुत बढ़िया, मजा आया, समझ में आया? थोड़ा विचार करना, थोड़ी सूक्ष्म बात थी। मेरी पढ़ाने की शैली ऐसी खराब है कि लोग सूक्ष्मता से नहीं पकड़ते इस चीज़ को, लेकिन मेरी स्थूल दृष्टांत होने पर भी मैं चाहता हूँ आपकी नज़र सूक्ष्मता पर जाए। बहुत बढ़िया, आनंद करो।